हे गाइस, मैं हूं विनय और लौटा हूं एक और वीडियो के साथ। आज का वीडियो थोड़ा सा टाइम सेंसिटिव है। आज ज्यादा इधर उधर की बात नहीं करूंगा, सीधे मुद्दे पे आ जाते हैं। मैं आपको आज जो भी बताने वाला हूं वो कुछ भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। मैं क्योंकि ये खुद कर रहा हूं इसलिए अपनी कम्युनिटी को दिखाना चाहता था कि ऐसा कुछ है, ताकि अगर आपको नहीं पता तो आप भी कर सकते हैं। बट अगेन, दिस इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट एडवाइस, सो लेट्स जंप ऑन टू द वीडियो। अभी पिछले कुछ समय से आपने देखा हो कि मीम कॉइन्स का जो ग्रोथ है वो थ्रू द रूफ है। 2 गुना, 3 गुना, 5 गुना, कुछ कुछ तो 10-15 गुना हो गए हैं विद इन वेरी शॉर्ट पैन ऑफ टाइम। लेकिन इस तरीके के जो मीम कॉइन होते हैं इनके पीछे कुछ ज्यादा वैल्यू नहीं होती है। लेकिन हाँ, अगर कोई भी एक मीम कॉइन है जो एक किसी पर्टिकुलर नेटवर्क का एक लीडिंग मीम कॉइन है या फिर मीम कॉइन फेस है, तो उसकी बात थोड़ी अलग होती है। जैसे कि बॉन्क हो गया, डॉग वे फैट हो गया जो कि सोलाना का हो गया, पेपे या शिबा इनू हो गया जो कि इथेरियम से आते हैं। तो इसी तरीके से अगर बात की जाए तो ये जो मैं मीम कॉइन आपके लेके आया हूँ आज का नाम है पफ। ये अभी तक मार्केट में आया भी नहीं है, लेकिन इसका प्री मिंट चल रहा है। ये थोड़ा सा टाइम सेंसिटिव है क्योंकि मैं ये जो वीडियो आज पब्लिश कर रहा हूँ इनकी जो मिंटिंग वो अगले 20 घंटे और रहने वाली है। मुझे मालूम नहीं है कि आपके पास कितना और टाइम रह जाएगा इसको करने के लिए, लेकिन जो भी है इस प्रोजेक्ट में बात कर रहा हूँ जिसका नाम है पफ। और इसको अगर आप देखो तो एक मेंटल नेटवर्क का ये आने वाला लीडिंग मीम फेस हो सकता है। सिर्फ 2 अकाउंट्स को फॉलो करता है जिसमें खुद एक मेंटल है, और मेंटल नेटवर्क का ऑफिशियल अगर हैंडल देखें तो ये सिर्फ 42 लोगों को फॉलो करते हैं या 42 अकाउंट्स को फॉलो करते हैं। उनमें से एक पफ भी है। कहीं ना कहीं एक अच्छी खासी बैकिंग नजर आती है इस प्रोजेक्ट के ऊपर। और अगर आपको ना मालूम हो तो मेंटल जो है वो बाइबिट का ही प्रोडक्ट है, तो आगे चलकर ये कहीं और लिस्ट हो ना हो लेकिन बाइबिट में लिस्ट हो सकता है, जो कि एक ए ग्रेड सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है। और अगर बाइबिट पे आता है तो इसका फ्यूचर ब्राइट हो सकता है। ओके, तो मैं आपको बस दिखा देता हूँ कि कैसे क्या करना है। तो उसके लिए आपको इस वेबसाइट पे जाना होगा। वेबसाइट पे आने के बाद में ये बता रहे हैं कि व्हाट इज पफ। तो अगर आप इसकी जानकारी और चाहते हैं तो आप इसको रीड आउट कर सकते हैं। इन्होंने इस पूरे एक्सपीरियंस को गेमिफाई कर दिया। इसको ये 6 चैप्टर्स में लेके आने वाले हैं, और पहला चैप्टर है जो अभी चल रहा है जिसको ये पफ जेनेसिस कह रहे हैं। और ये ऐसे ही धीरे धीरे चलेगा और यहाँ पे टोटल 6 चैप्टर आएंगे और लास्ट में होगा फिनाले। और उसके बाद में हम समन कर पाएंगे अपने पफ टोकन्स को, जो कि फाइनल होगा। अभी हम मिस्टिक पोशन एनएफटी को मिंट कर सकते हैं। बेसिकली जो मिस्टिक पोशन एनएफटी है इसी के बदले आपको पफ टोकन मिलने वाले हैं। और इनका टोकनॉमिक्स आप देख सकते हैं कि फॉर अ मीम कॉइन इनका जो सप्लाई है वो बहुत ही कम है। एफएक्यूज में जाके और जानकारी ले सकते हैं। व्हाट इज पफ? Puff is a young dragon forged in the mystical red glow of meth crystal। meth crystal मतलब इनका जो मेंटल ईथ है उसके बारे में ये बात कह रहे हैं। और ये जो पफ रहने वाला वो भी एक ERC20 टोकन होगा जो कि मेंटल नेटवर्क पे रहने वाला है। और मेंटल जो है वो खुद ही एक लेयर 2 है इथेरियम के ऊपर, तो इसीलिए ये भी एक ERC20 टोकन ही है। ये मिस्टिक पोशन एनएफटी इज द सोल बाउंड एनएफटी दैट इनेबल्स यू टू समन पफ। तो जब इनका पूरा 6 चैप्टर खत्म हो जाएंगे मेरे ख्याल से, उसके बाद में हम अपने पफ टोकन्स को समन कर सकते अगेंस्ट योर एनएफटी जो हमने अभी मिंट करी है या अभी जो हम मिंट करने वाले हैं। तो हाउ टू बाय पफ, तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि हम कैसे इस मिस्टिक पोशन एनएफटी को मिंट कर सकते हैं। और उसके बाद में यहाँ पे बोलते थे अल्टीमेट डायलेमा, यानी कि ये हमको ऐसी पोजीशन में पहुंचा देंगे जहाँ पे हमको समझ नहीं आएगा कि हमें क्या करना चाहिए। क्या हमें पफ टोकन को मिंट कर लेना चाहिए या हमें एनएफटी को होल्ड कर लेना चाहिए? आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली दे आर टॉकिंग अबाउट, पर ये थोड़ा सा इसमें मिस्टिक क्वेश्चन नजर आ रहा है जो कि थोड़ा सा इस स्टोरी लाइन को इंटरेस्टिंग बना देता है, इस पूरे मीम कॉइन को इंटरेस्टिंग बना देता है। ओके, इनफ ऑफ माय ब्लैबर, इनफ ऑफ द बैकग्राउंड दैट आई वांटेड टू गिव यू अराउंड दिस पर्टिकुलर मीम कॉइन। अभी हम चलते हैं और ट्राई करते हैं कि कैसे इसे मिंट करना है। तो मिंट अ मिस्टिक पोशन को क्लिक कर लेंगे यहाँ पे। उसको क्लिक करने के बाद हम इस पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद में आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप इसे इथेरियम मेननेट पे मिंट करें या तो आप इसको मेंटल लेयर 2 पे मिंट करें। ऑब्वियसली मेरा तो ऑप्शन है कि मैं लेयर 2 पे मिंट करूँ, क्योंकि लेयर 1 पे यानी इथेरियम पे मिंट किया तो 100, 150, 200 डॉलर तो सिर्फ ट्रांजेक्शन के लग जाएंगे। इतना पैसा बर्न करने के लिए मेरे पास है नहीं। अब भी मेरे जैसे नॉर्मल इंसान है तो आप इथेरियम की बजाय मेंटल L2 पे मिंट कर सकते हैं। इतना ही क्या है, अगर आपको मेंटल नेटवर्क पे मिंट करना है तो आपके पास M ETH होना चाहिए। अगर आप इथेरियम नेटवर्क पे है तो आपके पास कई सारे ऑप्शन है, जैसे कि अगर M ETH आपके पास इथेरियम मेन नेट पे तो ठीक बात है, अदरवाइज ETH, रैप्ड ETH, USDC या USDT में भी आप इसे मिंट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप लेयर 2 की बात करेंगे तो लेयर 2 में आपके पास लाजमी तरीके से M ETH ही होना चाहिए। वही एक तरीका है जिससे आप इसे मिंट कर पाएंगे मेंटल के ऊपर। तो उसको करने के लिए मैं आपको 2 चीजें बोलूंगा। आप अपने इथेरियम को किसी भी ब्रिज के थ्रू मेंटल नेटवर्क के ऊपर ब्रिज कर सकते हैं। मेंटल नेटवर्क पे आने के बाद अगर आपको रैप्ड ETH मिला है तो उसके लिए मैं आपको 2 एक्सचेंजेस बताऊंगा, क्योंकि मैंने भी इसको ट्रायल एंड एरर से ही ढूंढा है। पहला वाला है अग्नि और दूसरा वाला है बटर। यही तो एक डेक्सेस है जो आपको बेस्ट लिक्विडिटी देते हैं और आपका जो स्लिपेज है वो भी बहुत कम होगा। $454 की चीज मुझे 453 के अराउंड मिल रही है, नहीं $1 का स्लिपेज है हियर और देयर, दैट इज ओके। और अग्नि में भी देयर और देयर अबाउट उतना ही है। तो इन दोनों में से आप कोई भी एक यूज कर सकते हैं। और इनका खुद के भी रिवॉर्ड सिस्टम चल रहे हैं, तो अगर आप इन प्रोटोकॉल्स के साथ में इंटरेक्ट करेंगे तो इनके एयर ड्रॉप के लिए भी आपकी एयर ड्रॉप फार्मिंग हो जाएगी शायद। बट अगेन, जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ, किसी भी नए प्रोटोकॉल के साथ में इंटरेक्ट करने के साथ रिस्क तो आता ही है। तो वो रिस्क अगर आप लेने को तैयार है तो ही आप
आप इनके साथ इंटरेक्ट कीजिए। मेंटल की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ये जो इकोसिस्टम है उसमें ये लिस्टेड आउट है, तो दे शुड बी काइंड ऑफ गुड, और मेंटल ने इनको वेट किया होगा तभी यहाँ पे एंडोर्स कर रहे हैं। सो या दीज टू आर योर ऑप्शंस, जहाँ पे आके आप अपने रैप्ड ईथ को एमीथ में बदल सकते हैं। एक बार आपके हाथ में एमीथ आ गया, उसके बाद में हम आगे चलेंगे और देखते हैं कि कैसे हम अपने मिस्टिक पोशन को मिंट करेंगे। सबसे पहले अपने वॉलेट को कनेक्ट कर लेना है और मेंटल नेटवर्क को सिलेक्ट कर लेना है। मेंटल नेटवर्क सेलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पे जितना भी एमीथ आपके पास में है वो आप यहाँ पे लिख देंगे और अप्रूव कर देंगे। आपको 2 ट्रांजैक्शन अप्रूव करने हैं। पहला तो अप्रूवल है जो कि स्पेंडिंग का अप्रूवल होगा कि आप इतना एमीथ अलाउ कर रहे हैं स्पेंड करने के लिए, वो ट्रांजैक्शन आप अप्रूव कर लेंगे। मैं यहाँ पे कंफर्म कर लेता हूँ और जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में जो अगला ऑप्शन होगा वो होगा मिंट का। तो ये थोड़ा सा समय ले सकता है और थोड़ा सा समय लेने के बाद में अप्रूवल प्रोसेस आपका गो थ्रू हो जाएगा और अप्रूवल प्रोसेस खत्म होने के बाद देख सकते हैं अप्रूवल इज डन, नाउ आई कैन मिंट इट। तो अभी मैं क्लिक करता हूँ अवेटिंग ट्रांजैक्शन। जो गैस फीस वो मेंटल टोकन में लगने वाली है, तो उसका भी आप ध्यान रखिए। अगर आपके पास एमएनटी नहीं है तो आपको इंश्योर करना है कि मेंटल टोकन भी आपके मेंटल चेन के ऊपर होने चाहिए। मैंने उसे अप्रूव कर लिया और आप देख सकते हैं कि मेरा 0.114 आउट ऑफ 2 एमीथ सप्लाई हो चुका है। सक्सेसफुली मेरा मिंट हो गया है 0.11436 एमीथ इनटू योर पोर्शन। तो मेरा पोर्शन देखिए अब यहाँ पे ग्रीन कलर का दिख रहा है, इतना है। इस जाल को पूरा फुल कर सकता हूँ पर मेरे भाई इतना ही था, या मैं इतना ही लगाना चाहता हूँ। एक चीज मैं आपको बताना भूल गया कि हर एक एमीथ के साथ में आपको 42,069 पफ टोकन्स मिलेंगे। तो मेरा जितना भी पोर्शन है 0.114 का, उस प्रोपोर्शन में मुझे पफ टोकन्स मिलने वाले हैं। अभी मैं शूट कर रहा हूँ, यहाँ पे दिखा रहा है कि 20 घंटे और आगे इस चीज को होने में। आई होप आपको एक क्विक अपडेट पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कर दीजिए। इसी तरीके के अलग अलग ट्यूटोरियल वीडियो और अल्फा मैं आप लोगों के लिए लाते रहता हूँ, तो डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। इसी के साथ मिलता हूँ फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।